हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है एसपीडी पब्लिकेशन का जीके जीएस जो डेली बाय डेली क्लास चल रहा है, तो उसी का है आज एक वीडियो। तो आइए आते हैं क्लास की ओर। इसमें दोस्तों आप लोग का जीके जीएस जो एसपीडी का जो किताब है वो रिवीजन हो जाएगा और बहुत हद तक आपका जीके जीएस जो है रिवीजन हो जाएगा और जीके जीएस मजबूत हो जाएगा। सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और सभी परीक्षा के लिए आप तैयार रहेंगे जीके जीएस के माध्यम से। ठीक है, तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसके द्वारा जारी रखा गया? तो यह किसके द्वारा जारी रखा गया? तो यह रखा गया देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र कृष्ण द्वारा जो है ब्रह्म समाज का जो गतिविधि है दोनों के द्वारा जारी रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किस राज्य में किया जाएगा? तो यह केरल में किया जाएगा। 100वां दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है? किस योजना में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो यह बंगाला है। बंगाला है गारो जनजाति का फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है 1976 अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? यह किसकी स्थापना की थी? तो यह किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, 17 दिसंबर 1931 को किया था। न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो कौन सा था? यह हाइड्रोजन और थोरियम था। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो यह क्षारीय होती है। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो 22 जोड़ी अलैंगिक जो है गुणसूत्र की संख्या होती है। ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है? ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है? तो यह ब्रेड और बियर में होता है। ब्रेड और बियर में होता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है चालक का प्रतिरोध? तो यह चालक में प्रवाही धारा जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। पुष्प जननांग के नाम बताइए। पुष्प के जो है जननांग के नाम क्या है? तो पुंकेसर जो नर जननांग है और स्वीकेसर मादा जननांग है। अगला प्रश्न है, मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? या तो कौन सा करता है? या तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। अवर्णी लवक कौन सा है? अवर्णी लवक कौन सा है? तो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट जो है अवर्णी लवक है। अगला प्रश्न है, कौन सा घोल फिनोल्फ्थेलिन को गुलाबी कर सकता है? तो कौन क्या कर सकता है? तो क्षारीय कर सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में है? पंचायती राज सिद्धांत जो है किस भाग में है? तो भाग नंबर 9 है। संविधान के भाग नंबर 9 में है पंचायती राज सिद्धांत का भाग। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस जयंती के लिए मनाया जाता है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो यह है 6 भारतीय जो है शास्त्रीय भाषा है। प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है? प्रिज्म का जो विचलन कोण है किसके मध्य होता है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है। फ्लोएम उत्तक से पौधों में किसका संवहन होता है? फ्लोएम उत्तक से पौधों में किसका संवहन होता है? तो यह पोषक तत्व का संवहन होता है। सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो यह लेह लद्दाख में होता है। सिंधु दर्शन उत्सव लेह लद्दाख में आयोजित होता है। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के होता है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है किसके सिफारिश पर जोड़े गए हैं? किस समिति को? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का। अगला प्रश्न है, बल्ब की फिलामेंट की विशेषताएं है। बल्ब की फिलामेंट की विशेषताएं क्या है? तो यह है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। एस्टिकेस्ट्रेल चर्च किस राज्य में है? तो यह है गोवा में। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो यह केरल में मिलता है। मोनाजाइट खनिज केरल में मिलता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? तो यह है भाग नंबर 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 यह भाग नंबर 3 में है। लिविंग रूट ब्रिज
किस राज्य में है? तो यह मेघालय में। जीवित जल सेतु जिसको बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज, तो यह मेघालय में है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जो अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो यह बैंगनी का विचलन ज़्यादा होता है। पौधों में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? पौधों में जो गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? तो यह पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र से, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र से होता है। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह हुआ था 14 बैंक को हुआ था राष्ट्रीयकरण 1969 में। अटल पेंशन योजना की आयु सीमा क्या है? तो 18 से 40 वर्ष तक की आयु है जो है अटल पेंशन योजना की आयु सीमा। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरण के लिए उत्तरदायी है ओजोन क्षय। अगला प्रश्न है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसका जो एसआई मात्रक है वोल्ट है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? तो यह है चिल्का झील जो है भारत का सबसे खारे पानी की झील है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1975 में हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 75(3) में अनुच्छेद में वर्णित है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो यह सरकार बनाता है। राजकोषीय नीति सरकार बनाता है। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? तो यह 7 अक्टूबर 1950 को किया था। निशागंधी डांस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। निशागंधी डांस उत्सव केरल में मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायीपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन करता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन करता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिलय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में वाशिंग सोडा। अगला प्रश्न है डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनमो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगा? तो F और C के मध्य होगा। पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर होता है। क्षरण का जो परिणाम होगा कैंसर का जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा को कैंसर होता है। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा उत्तेजक जिम्मेदार है? तो एस्क्लेरेंकाइमा। भारत के संविधान के विभिन्न भाग कितने देशों के लिए गए हैं? 10 देशों के लिए। आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व और प्रकृति तत्व 94 है। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 5 भागों में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली इंडिया गेट परिसर में है। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? तो वारेन मार्टिन एंडरसन थे। बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो यह तेंदू के पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? या ईसाई धर्म से संबंधित है। सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था? तो यह मद्रास में लागू हुआ था। गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी होगी तो R/2 होगा। मानव का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है mmHg। ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है? तो यह ऋग्वेद का है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का है। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो HIV है वायरस जनित रोग। तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ में कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो संस्कृत नहीं है। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई की दिशा रुकेगी उत्तर और दक्षिण की ओर रुकेगी। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो यह हो सकती है 250। जैन धर्म संबंधी जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह नंदी वर्धन ने करवाया था। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है।
देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो वकील था वो। चित्तरंजन दास ये पेशे से एक वकील था। दक्षिण भारत में फसल कटाई से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये पोंगल मनाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो यह प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट हैं रक्त थक्का बनाने में। किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? क्रमशः बैंगनी और लाल। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला और ऑब्लांगटा। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था? तो पीके थोगन समिति के गठन किया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण के लिए 1987 में कौन सी प्रोटोकॉल पारित हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ था। सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तापमान के आधार पर। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यह राष्ट्रपति में निहित है। 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितना है? तो 20%। अल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। अल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। मकर संक्रांति किस महीने मनाया जाता है? यह जनवरी में मनाया जाता है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो C6H6। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। 66वां संविधान संशोधन के तहत। रेड सैंडर्स भारत में कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की? 1956 पंचवर्षीय योजना में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? क्लोरीन की। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? 0m1। अगला प्रश्न है, पौधों में अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? कोशिका रितिका में। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो -2f से परे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? माइकल फैराडे ने किया। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1726 एक्ट के तहत। मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो RBC में पाया जाता है श्वसन वर्णक। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? तो आपतन कोण कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान। पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो यह 2002 में जोड़ा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोधगया से हुआ था। बोधगया बिहार से। इंदिरा गांधी ने रुपयों का अवमूल्यन कब किया था? तो यह 6/6/1966 को किया था इंदिरा गांधी ने रुपयों का अवमूल्यन। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? 373 डिग्री की जगह 373 केल्विन 100 डिग्री सी पर। नैटंजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं? या कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो यह तापमान पर निर्भर करता है। भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? मुथूट फाइनेंस। मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो मैग्नीशियम है। तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीव के आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। नोबल गैस नहीं था।
भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? उमानंद नदी पर है। उमानंद नदी पर। सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था? 1950 से 51 के बीच पेश हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिकी संविधान से। किस राज्य में तूफान को बारडोसिला कहते हैं? तो असम में। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। C6H10 का अगला समजातीय यौगिक क्या होगा? तो C7H12 CnH2n-2। जास्कर नदी, नुरबा नदी, श्योक नदी, यह सभी किस नदी के सहायक नदी है? तो यह है सिंधु नदी के। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जोड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जोड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है? तिलचट्टा में श्वसन रंध्र द्वारा होता है। कोशिका दर में ग्लूकोज किसे पाइरूवेट बनता है? प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। कर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैसों के लिए अभेद होती है? तो यह सुवेरिन की होता है आधार पर। श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल है। श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा तमिल है। निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है? तो यह टूटी हुई हड्डियों को सही करने में, मूर्ति बनाने में किया जाता है। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बीम को कहाँ रखेंगे? C से परे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में किया गया। डोलटर्म पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो निम्न दबाव का। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वन में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसका स्थापना 1972 में किया गया था? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधों के किस भाग में करते हैं? तो प्लास्टिड में। मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचित किया? तो यह किया 28 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, नेस्टल इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? यह पंजाब में किया गया था। पेड़ पौधों और मरे हुए जीवों का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है? तो यह कार्बन में कहलाता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्ग की संख्या 18 है और सारणी की आवर्त की संख्या जो है 7 है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? या तमिलनाडु है पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? तो यह कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा में पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह संकुचनशील ऋतिका के द्वारा होता है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? यह तो फुटबॉल से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कारखाना अधिनियम 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो यह 7 बार हो चुका है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर नर्मदा नदी
पर है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1972 में। 1972 में लागू हुआ था। भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? तो यह बहुदलीय प्रणाली है। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो यह है क्लोरीन। 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो एटीपी है। कोशिका की ऊर्जा इकाई एटीपी है। किस तत्व यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया? तो यह 2019 में मनाया गया। किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु ने। भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को। अर्जुन की छाल कौन सी बीमारी में काम आती है? तो यह अर्जुन की छाल हृदय रोग में काम आती है। न्यूलैंड का अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है? मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम के। राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो यह चौथी अनुसूची में है। बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? रंध्रों के माध्यम से। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णित है। IIT मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का क्या नाम रखा गया है? तो यह रखा गया है कदम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो यह ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो MN रॉय ने दिया था संविधान सभा का विचार। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होता है? तो NO2 और O2 दो गैस मुक्त होते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम ट्रिप्टिसिन है। ट्रिप्टिसिन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 30 जून 1959 को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 1986 में लागू किया गया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? चिंकारा पशु जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित है। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में है। किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का गोला चपटा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से स्थापित हुए थे? मद्रास हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट। यह प्रथम जो है हाईकोर्ट है जो स्थापित हुआ था, मद्रास, कोलकाता और मुंबई हाईकोर्ट। पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो पुरुष में होता है 22 + 100। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण। ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा? क्लोरीन गैस मुक्त होगी। कुंभ मेले कहाँ में आयोजित किया होता है? कुंभ मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो यह लगाया गया 14 वर्ष के बच्चों को। निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो है निर्भया योजना शुरू किया गया है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकालकर अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है? तो उंगलीनुमा बिली से। उंगलीनुमा बिली से। पेरुविक एसिड कहाँ से निकलती है? तो ये साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलती है। व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो घटेगा। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो वाडा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। भेल की स्थापना कब हुई थी? 13 नवंबर 1964 को। प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल का।
जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है? तो अमोनिया। न्यूलैंड कास्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो यह होता है कैल्शियम तत्व। अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? तो यह संस्कृत जोड़ी गई है 2005 में। रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश में है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च के नाम से। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे के साइज क्या होती है? तो 130 से 170 mm। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? कृष्णा नदी। कौन सा गुजरात में स्थित वन है? गिर वन जो है गुजरात में है। N2 में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? 3। हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? सोम देवता को। शिव, जास्कर और निर्वा किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? मिट्टी के द्वारा। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3। टोल अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1851 ईस्वी में पारित हुआ। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। दोस्तों, ये SPD पब्लिकेशन का जो किताब चल रहा है इसका लगभग 100 से 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।